जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि सवारी कितने प्रकार की होती है और किन किन सवारियों का बंधन किया जा सकता है। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए मित्रों, कोई भी दिव्य शक्ति आपके पास तब आती है जब कोई विशेषता आप में होती है, आप उसके लायक होते हैं, और ऐसे ही वे आप पर कृपा नहीं करती। देखिए, कुछ शक्तियाँ तो आप स्वयं जागृत करते हैं और कुछ शक्तियाँ स्वतः ही जागृत हो जाती हैं। देखिए मित्रों, सवारी एक तो होती है जो पुनर्जन्म से संबंधित होती है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमारी तो इतनी कम उम्र है, या ये तो बच्चा है, इस पर सवारी कैसे आ सकती है। तो इसका अर्थ ये है कि वो सवारी उसके पुनर्जन्म से संबंधित है। वो पिछले जन्म से उसके साथ चल रही है और अब तक उसके साथ ही है। और एक सवारी होती है जो आपको गुरु के द्वारा प्रदान की जाती है। जब आप गुरु की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर आपको वरदान स्वरूप सवारी प्रदान करते हैं। अपने तप से, अपने जाप के प्रभाव से आपको सवारी प्रदान कर देते हैं। तो एक सवारी ऐसी होती है जो आपको पीढ़ियों से मिल रही होती है, यानी आपके बड़ों से वो चलती आ रही है और उनकी मृत्यु के पश्चात वो ट्रांसफ़र हो जाती है। एक लंबा समय भी वो ले सकती है, यानी आपके बाबा जो हैं चौकी लगाते थे या उन पर सवारी आती थी, तो उनके पोते को आ सकती है, या वो एक लंबा समय भी ले सकती है, कितने भी वर्ष वो ले सकती है, तब वो अगली पीढ़ी पर आ सकती है। तो एक सवारी ये हुई। और जो ये पीढ़ियों वाली सवारी प्राप्त होती है, ये इस क्रम में होती है। यदि किसी जेंट्स के ऊपर आती थी तो वो अगले जेंट्स को ही ट्रांसफ़र होगी। अगर किसी महिला को वो सवारी, यानी आपकी दादी को आती थी, तो यानी आपकी मम्मी को प्राप्त होगी। इस प्रकार ये क्रम चलता है कि घर की बहुओं पर जो है सवारी चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसी प्रकार वो आगे बढ़ती है। और एक सवारी होती है जो आप स्वयं प्राप्त करते हैं, यानी अपनी भक्ति से, अपने जाप से, अपनी मेहनत से अपने इष्ट की आराधना करते हैं, और आपकी भक्ति को देखकर आपके आराध्य आप पर प्रसन्न होकर आपको अपनी खुशी से सवारी प्रदान करते हैं। और स्वयं सवारी प्राप्त करना, यानी पूजा वाली सवारी को प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी लालच वश अपने इष्ट की सेवा करते हैं, या आप सोचते हैं कि हमें शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं, हमें सवारी प्रदान कर दें, यानी आपने निष्काम भावना से सेवा नहीं की, तो आपकी मनोकामना कभी भी पूरी नहीं होगी, आप बीच में ही लटक जाते हैं। यदि आप निष्काम भावना से अपने इष्ट की सेवा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और तब जाकर आपको वो सवारी प्रदान होती है। और ये सवारी सबसे प्रबल सवारी मानी जाती है, क्योंकि ये आपने अपनी मेहनत से प्राप्त की, क्योंकि ये स्वयं प्रकट हुई। तो ये तो हुई सवारियों के प्रकार कि कितने प्रकार की सवारियाँ होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन सवारियों का बंधन हो सकता है और किन का नहीं हो सकता, और कैसे होता है। देखिए मित्रों, सवारी का बंधन किया जा सकता है, ये एक सत्य बात है, लेकिन कोई देवी या देवता का बंधन नहीं कर सकता। इतना जो है, इतनी क्षमता किसी के अंदर नहीं है कि वो देवताओं को बांध दे, लेकिन आपके शरीर को अवश्य बांध सकता है। आपने एक बात सुनी ही होगी कि किसी व्यक्ति की सवारी को खोला गया है, तो उसका क्या अर्थ है। सवारी का खोलने का अर्थ है कि उसके शरीर को इतना योग्य बनाया गया है कि ताकि उसके शरीर में कोई ऊर्जा प्रवेश कर सके। आपने परिस्थिति देखी होगी कि कोई व्यक्ति
कहीं भी चला जाता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन उसको कभी भी प्रेत बाधा नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर इस प्रकार का होता है कि कोई ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो इस तरह की भी परिस्थितियाँ होती है, शरीर पर निर्भर करता है। सवारी का बंधन करने का अर्थ होता है कि ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगी, यानी देवता आपके पास खड़े होते हैं लेकिन वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो सवारी को कैसे खोला जाता है, उस बंधन को कैसे समाप्त किया जा सकता है, वो एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, यानी आपके चक्रों को जागृत किया जाता है। तो आपके शरीर को इस लायक बनाया जाता है ताकि देवता आपके शरीर में प्रवेश कर सके। तो जैसे सवारी को खोला जाता है ऐसे ही सवारी को बांधा भी जा सकता है, उसी प्रक्रिया के द्वारा, उसी प्रकार से, जिसमें देवता कितना भी प्रयास कर ले लेकिन आपके शरीर में प्रवेश नहीं करते, कर ही नहीं सकते, वे नहीं करते। तो ये हो गया सवारी का बंधन करना। जो बंधन किए जाते हैं वो कई प्रकार से किए जाते हैं। वो भोग के द्वारा भी किए जाते हैं, वो धागे के द्वारा भी किए जाते हैं, मंत्रों के द्वारा भी किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। तो ऐसे ही खोला जाता है, ऐसे ही बांधा जाता है। और मैं एक सलाह सबको देना चाहती हूँ कि जब आपको पता होता है कि आप पर सवारी आ रही है तो आप उसको जगह जगह पर लेकर मत जाइए, कभी इस चौकी पर, कभी उस चौकी पर आप उसको चेक करवाते हैं बार बार। तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि इस परिस्थिति को यदि आप उत्पन्न करेंगे तो आपकी सवारी जो है आपसे रुष्ट भी हो सकती है और कुछ व्यक्ति आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं। आप जो है उनके पास जाते हैं यदि वे आपके आज्ञा चक्र को जो है आज्ञा चक्र पर अंगूठा रखते हैं, यानी दोनों आँखों के बीच में। तो आप कभी भी ऐसा ना होने दें और जगह जगह पर मत जाइए, अपनी सवारी की जो है ज़्यादा चेकिंग मत करवाइए, आप बचिए इस चीज़ से। और मित्रों, जो पीढ़ियों से चलती आ रही है सवारी, या आपको गुरु के द्वारा प्रदान की जाती है या वो पुनर्जन्म की है, तो इन तीनों सवारियों का बंधन आसानी से किया जा सकता है, बांधा जा सकता है इनको। और जो सबसे प्रबल सवारी मानी जाती है वो होती है पूजा पाठ से आप स्वयं अपने इष्ट को प्रसन्न करके प्राप्त करते हैं, वो सबसे प्रबल माने जाते हैं, क्योंकि देवता प्रसन्न होकर स्वयं आए हैं। तो उसको कोई नहीं बांध सकता और कोई भी मंत्र उसको बांध नहीं सकता, वो सबसे ज़्यादा प्रबल मानी जाती है। तो मित्रों, ये सब जानकारियाँ थी सवारी से संबंधित। आप भी इतना जप करिए, इतना तप करिए, इतना पूजा पाठ करिए कि आपकी सवारी प्रबल रहे, उसे कोई बांध ना सके। अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि कभी भी आपकी सवारी को कोई बांध ना सके। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।